क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ट्राई किए थे क्वेश्चन नंबर 5 को। e⁻x इन ब्रैकेट क्या है, a cos x प्लस b sin x है ना। तो आपको क्या करना है, अवकल समीकरण बनाना है। तो दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लेना होता है, गिन लेना होता है, और जितना रहे उतनी बार अवकलित कर देना होता है, और अवकलित करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब कर दो ना, वही आपका क्या हो जाता था, अवकल समीकरण हो जाता था, है ना। तो इस समीकरण में कितने स्वेच्छाचर हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 हैं, a और b। तो इस समीकरण को कितना बार अवकलित करना पड़ेगा, 2 बार। आइए पहली बार करें। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं बताओ इसका, तो मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक आया, ये इक्वेशन क्या है, 1। ठीक है, क्वेश्चन को आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा क्योंकि इसे कई बार इरेज करना पड़ेगा, देन आफ्टर सॉल्व होगा। तो अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये y क्या हो जाएगा, तुरंत y1 हो जाएगा, और LHS साइड d/dx अप्लाई करते चलेंगे कि नहीं बताओ। चूँकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इस स्टेपों को शॉर्ट करूँगा, स्टेप मैं शॉर्ट करता चल रहा हूँ, लेकिन ये जान लो 2 स्टेप के बाद ये स्टेप आपको करना था। बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बताओ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y1 बराबर प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, तो cos x का क्या हो जाता है, डायरेक्ट माइनस साइन x। समझ गए फार्मूले को, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अप्लाई किया हूँ मैं। फर्स्ट सेकंड का cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x। फिर सेकंड क्या होता है, cos x डेरिवेटिव जब फर्स्ट करोगे तो e⁻x ही तो आएगा। बोलिए यहाँ तक आया। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए आप, e⁻x इंटू cos x में प्रोडक्ट रूल लगा दिए तो ये रिजल्ट आया कि नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, अब ऐसे कर लो ब्रैकेट को बंद, है ना। फिर यहाँ पे क्या करो, b और ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट और सेकंड साइन x का तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फिर सेकंड साइन x और e⁻x का। यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, बोलो। अब क्या कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, माइनस e⁻x साइन x हो जाएगा, प्लस e⁻x cos x। आया समझ में, प्लस b e⁻x cos x प्लस b e⁻x साइन x। ये क्या हो गया बताओ, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। बताओ इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं। ये y और ये y1 यहाँ तक आ गया। अब देखो क्या करें, कुछ कर सकते हैं। अगर 1 में 2 को ऐड कर दें तो कुछ गम हल्का हो जाएगा कि नहीं, कुछ हल्का हो जाएगा कि नहीं। अपने गम को हल्का कर सकते हैं क्या करके, 1 में 2 को ऐड करके ना, कर सकते हैं। उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 बार करना है ना। लेकिन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर चीज़ें क्या हो रही हों, कम हो रही हों, तो कर लीजिए, देन आफ्टर आप जो है डिफ्रेंशिएट करिए। आ रहा है समझ में। तो यहाँ बताओ, अगर हम देखो, आप यहाँ पे देखो, a⁻cos x है, यहाँ पे है a⁻cos x। यहाँ देखो b e⁻sin x है, तो यहाँ पे है b e⁻sin x। तो ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, ऐड करने पे फ़ायदा थोड़ी है, सब्ट्रैक्ट करने पे फ़ायदा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, या ना भी करें एक काम कर सकते हैं, ना करें तो भी एक काम कर सकते हैं। क्या, इसको और इसको साथ में करके y नहीं लिख देंगे, ये भी तो कर सकते हैं। तो ये ऐड करने वाला काम जान लीजिए लफड़े का है,
इनको साथ में करिए, ये साथ में आप एज्यूम कर लीजिए और उनके प्लेस पे क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a e की पावर x साइन x। ये दोनों साथ होके क्या हो गए, ये दोनों साथ होके जिस पे मैंने डबल लाइन लगाई है, जिस पे मैंने डबल लाइन लगाई है, ये दोनों साथ होके यहाँ से क्या हो गए, y हो गए। ये y यहाँ लिख दिया। आया समझ में कि नहीं बताओ, आया ना। अब ये y आप किसके बगल करना चाहेंगे, करना चाहेंगे ना, और क्या करना चाहेंगे बताइए। ये प्लस वाला पहले लिखना चाहेंगे ना, बताइए। प्लस वाला जो धनी होता है उसको आगे बैठाते हैं, जो ऋणी होता है भाई ये थोड़ा सा उठ जाते तो अच्छा रहता है। अगर आना कानी करता है भाई पीछे, गरीबी के गरीब यहाँ चले आ जाते हैं ऋणी आदमी। तो ये देखो e की पावर x साइन x, ये तो आदमी की जान लो, जो धनी होते हैं उनको पहले, जो ऋणी होते हैं ऐसे सबसे पीछे, उनको पानी होने के लिए शादी होती में देखो, या कोई पार्टी उटी रहती है तो ना, कोई एनुअल फंक्शन वंक्शन रहता है ना, जैसे CM PM है तो सबसे पहले PM को, फिर CM को ना, फिर जो मंत्री होते हैं, ये जो विधायक होते हैं वहाँ पे जान लो वो जो पानी उनी वाला काम करते हैं, जान लो उनके लिए जान लो पानी वाला काम करते हैं वहाँ पर, है कि नहीं। लेकिन जब जहाँ वही रहते हैं तो वो जान लो PM CM के बराबर हैं, फिर वहाँ पे कार्यकर्ता जो है लगे रहते हैं। तो यही चीज़ है, पावर की बात है। जो यहाँ तक आया, अब यहाँ के बाद क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था आप लोग साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। नोट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ लेंगे तो आप कर ही लेंगे। तो इसलिए आप खूब अच्छे समझिएगा, नहीं नोट करे रहेंगे तो इसी बहाने एक बार घर पे लगाएंगे ना, और घर पे लगाएंगे कोई दिक्कत होगी तो वीडियो आपके पास रहेगा ही ना, मोबाइल का वेट करेंगे कि पापा आए तो फिर ना। अन स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दीजिए, फिर दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग कर रहे हैं। निकलो प्रैक्टिकल से निकलो, तुमको नंबर मिल चुका है और नंबर चढ़ चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है। बहुत परेशान ना हो, चाहे आओ चाहे जाओ चाहे ना जाओ, 30 में 30 की गारंटी है। यहाँ तक आया, अब मल्टीप्लाई करो। अब इसको क्या है, यहाँ तक आया जी, ये देखो। अब यहाँ पे फिर क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाना। बी को बाहर कर लेना, कांस्टेंट बाहर करते चल रहे हैं, कांस्टेंट बाहर करते चल रहे हैं। बताओ यहाँ तक आया जी। अच्छा ये बताओ y1 है तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। y1 तो y2 हो गया ना, और ये y1 आ गया है ना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर से डायरेक्ट लगाओ। बड़ा रहे तो फर्स्ट सेकंड का, इसका अवकलन करो, हो गया कि नहीं बताओ। अब सेकंड यही रहेगा, अब किसका होगा अवकलन, इसका, तो यही तो रहता है ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -a ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ अवकलन लगाओ, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो साइन x का देखो फर्स्ट, और इसका cos x हो जाएगा। फिर बताओ प्लस साइन x ना, और नहीं आया, आसान है बच्चों, 5 नंबर। ये पूछा जा सकता है, मेरा मन पता नहीं क्यों कह रहा है इसको देखकर, मतलब इसको क्या, इसके सलूशन को देखकर मेरा मन कह रहा है, ऐसे सलूशन के देख के मतलब मन जो है कहता है बच्चों ना। और कब ज़्यादातर जगह मैंने देखा है सच कहता है, सब कहते हैं सच कहते हैं। एक दिन उड़ जाना है, ये देखो दादी माँ जो है हमेशा आप लोगों को कहानियाँ सुनाया करती थी, एक थर आ जाए एक थर आने। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे देखते चलो ना। यहाँ तक आया, बोलो
अब देखो क्या कुछ करने की इच्छा फिर से कह रही है, जागृत हुई कुछ चीज़ें। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये मन कहाँ होगा, इसको, हाँ इसको साथ कर लें और माइनस कामा ले लें तो y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और ये कट नहीं रहा है ना, नहीं कटे कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, देखो मैं अलग कर रहा हूँ, पहले इसको देखो, इसको, ये b है, ये a है, ये सर्कल वाला एक साथ करो, सर्कल वाला साथ करो, माइनस कामा लो, y बन जाएगा कि नहीं। और ये जिस पे मैं डबल आ रहा हूँ, ये देखो, जिस पे मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर देखो ना, ये देख, ये इसकी वैल्यू क्या है कि नहीं बताओ। सर्कल वाले में क्या करेंगे, इसको बगल लिखेंगे पहले, माइनस कामा लेंगे तो y बन जाएगा कि नहीं, बोले तो माइनस y बन जाएगा ना। तो राइट करें डायरेक्ट, समझ गए हो कि नहीं। वैसे भी दूर की सोच नहीं रखोगे दोबारा तो लगा ही नहीं पाओगे, जान ही रहे हो। तो ये y2 माइनस y1, इनको साथ किया गया सर्कल वाला और माइनस कामा ले लिया गया, तो दन्य से यही बन गया कि नहीं। और y लिखा, लेकिन माइनस चूँकि कामा लिए थे इसलिए क्या बना, माइनस y। बाकी जिसको डबल ई आया था, ये देखो डबल ई यहाँ भी दिया, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, देखो हमारे पास y, देख लो वहाँ पे क्या प्लस ना, प्लस y1 माइनस y है ना। बताओ, ये इधर आ जाएगा, y2 y1 इधर आएगा, 2y1 हो जाएगा कि नहीं। और ये माइनस y माइनस 2y इधर आके प्लस 2y, ये हो गया आंसर। बताओ ना, आगे नहीं आंसर। तो इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था, ठीक है। अब आप लोग करिएगा, दोबारा नहीं आएगा तो इस वीडियो को आप फिर से जो है वॉच कर लीजिएगा और बेसिक चीज़ को समझ लीजिएगा। बोलिए याद आ गए। अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ना। एक्सरसाइज का ये जान लीजिए सबसे प्यारा प्रश्न था ना। ऐसे ही प्रश्न प्यारे बच्चों एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे ना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें 2 नंबर का भी या 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए यहाँ तक आया समझ में ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है YH को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपको YH को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, YH को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। अब यहाँ पे देखो आपको फैमिली ना, जो सर्कल का जो आपको क्या करना है, YH को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण फाइंड करना है। फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना है। कब, जब वो y एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पर, ओरिजिन पर। कहाँ पर टच कर रहा है, ये सर्कल्स हैं कि नहीं, ऐसे तमाम सर्कल्स हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो सर्कल वृत्तों बोला है ना। हम आपको एक बनाएंगे लेकिन आपको कई दिखने चाहिए, दिखते नहीं हैं। कभी कभार देखो आदमी जब ले लेता है तो उसको एक नहीं फिर एक ही आदमी कई दिखता है, तो ऐसे अब वहाँ पे आपको नज़ारा करना है, करेंगे लेकिन सर्कल्स दिखने चाहिए। ये कहाँ पे टच, देखो YH को स्पर्श कर रहा है कहाँ पर, मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु यही है, मूल बिंदु यही है ना। तो मूल बिंदु यहाँ है, अगर YH पे YH को स्पर्श कर रहा है, YH को स्पर्श कर रहा है, मूल बिंदु सर्कल पे है, तो इसका मतलब ये जो x अक्ष है ना, जो x अक्ष है, जो केंद्र है उसका x अक्ष पे होगा। समझो, ये बात याद रखो, याद करो क्लास 11 का क्लास, मैंने स्पेशल केसेज आप सर्कल बताए थे, याद करो। नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो। अगर ओरिजिन जो है कहाँ हो, सर्कल पे हो और YH को टच कर रहा हो, तो केंद्र हमेशा x अक्ष पर होता है। क्या होता है, x अक्ष पर होता है। और अगर केंद्र x अक्ष पर है तो कौन 0 होगा,
वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वैसे जो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, याद करो ये एच के बताया गया है कि नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे केंद्र कहाँ पे आ चुका है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस ना, इस वजह से आपका सेंटर अभी क्या हो जा रहा है, एच कामा 0, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक यही तो एच कामा 0 हुआ ना, और यही चीज़ रेडियस भी है। रेडियस क्या है, एच है कि नहीं। अब याद करो, अगर सी आर दिया हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते थे, सी आर होने पे इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है कि नहीं, सी आर या बिगुआ दियर है जो रात में डराता है, याद करो। तो मैंने बताया था, इतना हिस्ट्रिकल फार्मूला अगर भूल जाओ तो क्या याद रखे, ये यही फार्मूला था, याद आया ना। जो पढ़े हैं उनको तो याद आएगा, जो नहीं है तो समझें ना। पैसा बचाए हो तो फिर नुकसान तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा ना। यहाँ देखो a माइनस बी का क्या है, लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। कसम से ऐसे क्वेश्चनों की तुम लोग तमन्ना करोगे, मजाक नहीं, यही प्रश्न आने चाहिए। आते भी हैं बेटा 2 नंबर में, माँ कसम इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं ना। अब ऐसे तो मम्मी कसम छू लें, मम्मी बहुत प्यार करते हैं अपने हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx बराबर 0। बताओ, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कितना बार करोगी, हाँ एच ही है ना, एक ही बार करना है बस। देखो हो गया, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2i, लेकिन y1 या dy/dx ना। चलो कितना देखो आसान है, 2 माइनस 2h बराबर 0 ना। तो यहाँ देखो 2 का डिवाइड कर लेंगे नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 निकल लो, तुम डिवाइड कर लो, क्या होगा बताओ, x प्लस वाई dy/dx माइनस h बराबर क्या 0। देखो h को आपको गायब करना पड़ेगा कि नहीं, h को क्या करना पड़ेगा, गायब, और h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, यहीं से तो निकलेगी h की। बताओ यहाँ पे थोड़ा सा सहारा लो इसका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या 2hx की नहीं, हाँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या 2x। h की वैल्यू आपको h को एलिमिनेट करना पड़ता है ना। हो गया आंसर, हो गया आंसर यार। ये इसको y1 बोला जा सकता है, और h की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2x इक्वल टू। अब एलसीएम लेना आता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बताइए समझ में आ गया। अब अगर आपको ये नहीं याद होगा कि भाई सर्कल वाई एच पे है, ओरिजिन पे है और वाई एच को टच कर रहा है, तो केंद्र कहाँ आ जाएगा, केंद्र एक्स अक्ष पर आ जाएगा, ये बात याद नहीं रहेगी, इक्वेशन आप सर्कल लिख नहीं पाओगे ना। तो बहुत जान रहे हो कल समीकरण बनाना ना, जब तुम्हारे पास समीकरण ही नहीं रहेगा तो अगर समीकरण क्या खाप बनाओगे, हाँ गैस चूल्हा है ही नहीं, बहुत दाल चावल बनाना जान रहे हो तो क्या करोगे बना के ना। तो मतलब सामग्री तो है, लेकिन समझ गए ना बात को। चलो तुम लोग तो बहुत समझदार हो ना, अपना अच्छा बुरा खुद ही समझ रहे हो ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले में देखो, अपनी प्रतिभा दिखाओ। ऐसे परवलयों के कुल का, यहाँ पे कुल का ये निकालना रहेगा ना, ना कई दिखने चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो चढ़ा लो, उसके बाद देखो दिखेगा। ऐसे परवलयों के कुल का होगा समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिसका अक्ष धनात्मक वाई एच की दिशा में है, अक्ष धनात्मक वाई एच की दिशा में है और शीर्ष मूल बिंदु पे है, तो कैसा परवलय हुआ जी, अपवर्ड। और क्या दिशा क्या है, धनात्मक, वाई एच की धनात्मक दिशा है और शीर्ष कहाँ है, तो कैसा परवलय हुआ, ये मतलब ऐसे हैं। अगर एग्जाम में दिखाना तो ऐसे फिगर बना के दिखाना, परवलयों देखो ऐसे है ना। अब इन सब का समीकरण एक ही है भाई, ये कौन सा अपवर्ड पैराबोला का समीकरण बताओ, बस हो गया।
अब यही चीज़ तुमको जानना पड़ेगा लैंग्वेज से, यही नहीं जान पाओगे। अब जो 11 नहीं पढ़ा है ना, कहा ना जो होगा देखेंगे, देख लेंगे। अब देखो, बर्दाश्त करो ना। अब जो पढ़ा था स्टेटमेंट जाना, तुरंत इसको ये फार्मूला राइट कर दिया। कुछ लोग नहीं पढ़े थे ना, उनके लिए तो ये बहुत कठिन प्रश्न है। आप चूंकि पढ़े हो इसलिए तुरंत कहे कि वाई एच की धनात्मक दिशा है, शीर्ष मूल बिंदु पे है, वो अपवर्ड हो तुम, तो तुरंत आपने लिख दिया। ठीक है, चलो। कुछ बच्चे कहें हम तो नहीं पढ़े थे तब भी समझ लिए, तो अच्छी बात है भाई अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितना बार? तो 2x बराबर 4a dy/dx ना। 4a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये बेटा 4a की वैल्यू यहाँ से निकालो, x² ना। तो ये 2x और 4a की वैल्यू यहाँ से x² और इसकी वैल्यू y1, ठीक है ना। अब एक x वहाँ 2i xy1, बताओ xy1 बराबर क्या होगा? 2i। हाँ देखो, बहुत सबसे कठिन प्रश्न यही था, 2 नंबर में आ जाएगा, बोलो ना। इसीलिए कहता था, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करता था ना कि 11 में ये कोनिक सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो। अवकल समीकरण और अवकलज के अनुप्रयोग में, समाकलन के अनुप्रयोग में समस्या नहीं आएगी। कुछ बच्चे जितने पाजी थे ना, उनका पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के रो भी दिए, तब भी कहे हम झटक दिए, कहे हाँ जो होगा हम देखेंगे। आप देखें और समझें, हो गया कि नहीं बताओ। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो ना, पूजा बताएंगी। हाँ, अगले वाले का स्टेटमेंट पूजा बताएंगी, क्या इक्वेशन बनेगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी नाभियाँ YH पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बताओ ये कौन सा दीर्घवृत्त हुआ? नाभियाँ कहाँ हैं? YH पर हैं, और केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर है। रोजी बताओ कौन सा इलिप्स हुआ? चलो राज। हाँ, वर्टिकल हुआ। नाभियाँ जिस पर, वही वाला इलिप्स। नाभियाँ कहाँ है? YH पर। तो कौन सा इलिप्स हुआ? वर्टिकल। अब वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता था? इतनी तगड़ी ट्रिक दिया हूँ, उसके बाद भी तुम ना बता पाओ तो फिर बेकार ही हो। ढोंगी और पढ़ थोड़ी रही हो 2 साल से। हाँ, पोल खुल रही है अब 11 में क्या पढ़। हाँ तो क्या है, y है ना, जैसे जो टाइप बन जाएगा, वर्टिकल बना है ना, तो वर्टिकल का मतलब y से होता है। तो y स्क्वायर पे क्या हो जाएगा? अखिलेश भैया, और अगले पे हो जाएंगे बंसी लाल। ये हो गया 1, समझ गए। ये आपका इक्वेशन हो गया। जो इलिप्स बनेगा, जो टाइप बनेगा, जैसे टाइप 1 बना है तो x का नीचे वाला बढ़ा कर दोगे ना, अंबानी लिख दोगे, समझ रहे हो ना। जैसे वर्टिकल बोला तो y समझ में आता है कि नहीं? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना। जब वर्टिकल कहें तो खंबा लेके खड़े हो जाओ, वर्टिकल तो यूँ घड़ी देखने लगो। हाँ सही है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल में y समझ में आता है, तो y के नीचे क्या लिख दो? अंबानी का स्क्वायर ना। और अगर हॉरिजॉन्टल होता तो x के नीचे अंबानी का स्क्वायर, बंसी कहीं और बजने लगती, समझे। अब इसमें कितनी बार अवकलित करोगे? 2 बार ना। लेकिन क्या था, मेन तो ये था ना। अब ये तुमको स्टेटमेंट पढ़ के क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इसीलिए कहते थे 11 में पढ़ लो। कुछ लोग झटक देते थे ना, कहते नहीं पढ़ूंगा मैं। अब आज ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन उनको झटक देंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है एग्जाम में ना। कितना बार अवकलित करना है, समझ गए ना। करो, मेरे सामने करो तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर का 2i ना अपान a स्क्वायर। लेकिन बताओ यहाँ पे y1 होगा कि नहीं? x स्क्वायर का बोलो, 2x अपान b स्क्वायर। 1 का बताओ, और क्या?
पूरा आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। हाँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। 2 का डिवाइड कर दें क्या? 2 का डिवाइड कर दे रहे हैं और देखो ये प्लस इधर लेके चला गया, क्या हो गया? वही जी आया। अब क्या करने का? y1 बराबर क्या करने का बताओ? -a² b² इंटू x करने का। यहाँ तक पहुँच पाए? यहाँ तक में कोई समस्या हो बोल दो मुझे। नहीं है। अब फिर से क्या करोगे? अगेन क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट। तो -a² b² इंटू d/dx इंटू x हो जाएगा। बताओ यहाँ क्या लगा दोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओ। क्या? फर्स्ट कोई का विकेट गिरने वाला है, देख लो, बोल रहा है ना। जब यही सुबह बोलता है तो गांव में बोला जाता है कोई आने वाला है ना। आप लोग सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जो लोग हों उनके लिए बोल रहा है। हम लोग तो यहाँ पे क्या है, मेहमान हैं। मेहमान के लिए नहीं होता है इसका मतलब। यहाँ तक आया? नहीं तो कहोगे सर हमारी सब पढ़ाई धरी धरी रह जाएगी। हाँ, नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का इस्तेमाल होगा। ये यहाँ देखो y1 y2 हो जाएगा ना। ये y1 इंटू y1 हो जाएगा। बस यही गायब कर दें, बस कामयाबी। कहाँ से निकलेगा ये? कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। यही देखो, यहाँ से इसका वैल्यू निकल नहीं जाएगा। अगर a² की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा? -y1/x। बताओ, ये देखो, ऐसे हर स्टेप को ध्यान देना। अरे यार यही गायब कर दूं बस, इसका काम नहीं हो जाएगा? तो माइनस है क्या? अच्छा, तो माइनस के साथ निकालो, क्या दिक्कत है? यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं इस वाले स्टेप से? तो y1 क्या हो जाएगा? y1/x। अब ऐसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आसान था बताओ। x y2, ये 5 नंबर का है बेटा क्वेश्चन। बाकी ये y1 का स्क्वायर और ये x इंटू y1 का स्क्वायर बराबर y1 हो गया आंसर। बोलो आया? जब जान पाओगे तभी तो इक्वेशन लिखोगे, तभी तो ऐसे करोगे ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कठिन है। अगर आपको क्लास 11 का नॉलेज नहीं रहेगा ऑल केसेस में, तो आपकी वाट लगना पक्की है। जो आप पैसा बचाए हो तो नुकसान कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही। अब देखो अब कोई बच्चा ना पढ़े ना तो भी बेकार है। मैं तो देखो 11 का पूरा 11 12 सब का कोर्स जो है पब्लिक कर दिया अपने चैनल पे, जाके देखो ना। अब कुछ लोग की सोच है कि इनका चैनल ज़्यादा देखा जाएगा तो इनको पैसा मिलेगा। इतनी मतलब तुमको लाभ नहीं ना है कि मतलब इनको ये है कि गुरु जी को मिल जाएगा पैसा, ज़्यादा वाच होगा तो। इतनी तकलीफ है, इतनी मतलब छोटी मानसिकता के लोग हैं कि हम ज़्यादा देखब तो गुरु जी ज़्यादा पैसा यूट्यूब से मिल जाए, इसलिए हम गुरु जी देखबे नहीं करें ना। जा ससुर तो आए कुछ ना हो सके। अगर ऐसी सोच है तो बताओ क्या होगा? जो ऐसी सोच कि गुरु जी ज़्यादा मिले, अरे तो का मिला था, तो का लाभ मिला था, तू लाभ ला कि गुरु जी मिला था नहीं मिला था, वो इतना जो है फिक्र करता है। अब अगला देखो, चलो छोड़ो, ऐसे गंधावरी बच्चे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो ना। ऐसे अति परवलयों के कुल का होगा समीकरण के नाभियाँ कहाँ हैं? x अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु पर। कौन सा टाइप बना? हॉरिजेंटल बना। तो बताओ इक्वेशन। हाँ, माइनस ना, अति परवलय में माइनस नहीं लगाया तो क्या याद रखे? अगर कहाँ होता है ये टाइप 2 होता तो बताओ जाने। चलो यहाँ पे इस टाइप 2 पे बताओ। टाइप 2 पे इसका इक्वेशन क्या बनता? नाभियाँ कहाँ हो जाती? वाई एच पे और केंद्र मूल भी पे ही रहता, तब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता? हाँ, प्लस अभी निकलो गम से, ये बन जाता ना। जो मतलब जैसे वर्टिकल बना तो वाई के नीचे अंबानी लिखो, बाकी अगले में बंसीलाल, माइनस तो लगता ही है, हम लोग ने पढ़ा ही है।
तो अभी देखो जैसे अभी प्लस पे हमने किया था वैसे सेम और एज उसकी तरह कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए इसको कराता नहीं हूँ, आप खुद से करिएगा ना। सेम एज है, बस जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए सेम कैलकुलेशन है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसको आपका कर लीजिएगा, है ना। ना अगला क्या है, ऐसे वृत्तों के कुल का हाँ ये देखो बस 3 प्रश्न बचे हैं, 2 तो ऑब्जेक्टिव हैं, 1 10 है। देखो 10 वाला मैं बता दे रहा हूँ, 10 वाला भी पूरा नहीं कराऊंगा। ऐसे वृत्तों के कुल का होगा समीकरण जिसका केंद्र वाई अक्ष पर है। केंद्र कहाँ है, लो केंद्र कहाँ हो गया, तो केंद्र अगर वाई अक्ष पर है तो जान ही गए कौन जीरो होगा, केंद्र वाई अक्ष पर है, केंद्र वाई अक्ष पर है, वाई तो एच जी, मतलब केंद्र ये होगा कि नहीं, 0 कामा के, और त्रिज्या कितना दिया है, बस अब तो सी आर वाला फार्मूला लगा दो जो रात में डराता है। ये देखो कितना, बताओ ये सब इतना हिस्ट्रिकल पढ़ा दिया था ना, बहुत हिस्ट्रिकल पढ़ा दिया था, याद करो तो ना। कहता था काम मतलब आवश्यकता पड़ेगी, कुछ लोग मानते ही नहीं थे, कहते थे जो होगा देखा जाएगा। अब देखो देखो और समझो ना, कुछ लोग तो कह रहे हैं हम तो नहीं मतलब क्या था, हम नहीं पढ़े फिर भी समझ लिए ना, ऐसे रहने पर ऐसे कर लेंगे, अच्छी बात है समझ गए ना, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं समझ पाओगे, ज़रा सा चेंज करोगे ना फिर खून निकल जाएगा। जो डिटेल में पढ़ा है वो जितना अच्छा करेगा इस पर। अब देखो भाई 9, अब इसका कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा, कितना बार करना है, कितना बार अवकलन करना है, यहाँ पर 1 बार करना है ना, तो 1 बार तो हो ही जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, ये स्वाहा 2k, समझ में आया नहीं, बताओ हमने कहाँ गलती की है, यहाँ y1 लिखना था ना, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx y1, बाकी अब सब सही है एकदम। अब हमें k की वैल्यू चाहिए होगी, k की वैल्यू रख दें, बस काम ख़त्म। पहले 2 का तो 2 का डिवाइड कर ले, हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अभी जब तक k को हम गायब नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर बनेगा नहीं बनेगा। तो k का मान कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, कुछ ताम झाम करो, k का मान निकालो, ठीक है, बोलो k का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 9 ना। देखो y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो बताओ y माइनस के बराबर क्या, √9 माइनस एक्स स्क्वायर ना। क्या मांगता है, k मांगता है ना, तो y ये यहाँ हो जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k हो जाएगा। बताओ k की वैल्यू निकाल दिया कि नहीं, तो यहाँ रख दो, उठा के पटक दो, वैल्यू हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, y माइनस √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आया जी, बोलो ये आ गया समझ में। अब 2 क्वेश्चन और हैं ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है ना, जिनका देखिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो y इक्वल क्या है बच्चों, c1 e⁻x और c2 e⁻x है ना। तो आपको बताना है कितना बार अवकलन, यहाँ पे अवकलन होगा 2 बार होगा कि नहीं ना, कितना बार, c1 और c2 यार 2 है ना, तो 2 बार करना पड़ेगा ना। तो पहली बार तो करो, देखो क्या हो जाएगा, c1 e⁻x माइनस c2 e⁻x, आया कि नहीं आया, फिर से करो। फर्स्ट वाला जाओ देखो यार, अब सब पढ़ाया हूँ अब ना, फर्स्ट वाला इसका लेक्चर देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ से बोल रहे हैं हम ना। अब यही बोलने लगेंगे फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन बच्चे आज हो गए। इसका वैल्यू क्या है बताओ, हो गया उत्तर। तो चारों ऑप्शन में ढूंढ लेना ये कहाँ है
ना, जहाँ होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। बताओ कहाँ है, कहाँ है बताओ? बी में, बी में बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना? कहाँ होगा? बी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे माइनस वाई इधर चला जाएगा ना, बराबर 0 है ना, तो इधर लाएंगे तो लास्ट वाला देख लो, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, ठीक है? कल वाली जो एक्सरसाइज है उसको मैं पहले बालाजी से कराऊंगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मेन क्वेश्चन दे दिए हैं, भूमिका उनका नहीं, डायरेक्ट मेन क्वेश्चन डाइजेस्ट करो ना। तो कल बालाजी वाली बुक लाइएगा, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हम सीखेंगे। ये y बराबर x दिया गया है, बताना है कौन एक विशिष्ट हल है, कौन एक विशिष्ट हल है। तो चारों को सॉल्व कर लो, जिसमें y बराबर x आ जाएगा वो विशिष्ट हल है, और जिसमें नहीं आएगा वो नहीं है। मतलब यहाँ पे करना क्या है, बात समझो। 4 ऑप्शन है कि नहीं? 4 ऑप्शन है ना। एक विशिष्ट हल बताना है, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहले बात सुनो। कितना बार अवकलित किया गया है देख लो, मैक्सिमम 2 बार किया गया है, तो इसका 2 बार पहले अवकलन तो कर दो। पहली बार करोगे, देखो पहली बार करोगे 1 आ जाएगा, दूसरी बार करोगे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। अब जहाँ पे ये है वहाँ पे हर जगह आप 0 समझो, d2y/dx2 जहाँ जहाँ है आप वहाँ पे क्या समझो, 0। चारों ऑप्शनों में समझो ना, चारों। जैसे पहले में देखो हर जगह जहाँ जहाँ है समझ लिए, तो पहला वाला ऑप्शन देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन वाला ऑप्शन सही होगा, समझ लो, नहीं तो एग्ज़ाम में आ गया ना, तो फिर वैसे ही राम भरोसे मार दोगे, टिक। x y बराबर x। अब कौन सा, जिसमें दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे वही वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला 0 हो गया कि नहीं बताओ, हाँ? -x², बाकी इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही है। अरे यार इसकी वैल्यू 1 है, x और y की जगह x लिख सकते हैं, बराबर x, y की जगह x लिख सकते हैं, तो ये तो कट गया ना, यहाँ तो 0, यहाँ x, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला निकल लिया, ये वाला नहीं हो सकता। बताओ समझ पाएंगे नहीं, ये वाला क्यों नहीं हो सकता? जिसमें दोनों पक्ष बराबर होंगे वही वाला तो होगा। अब देख लो, 1 मिनट का है। अब बी वाला ऑप्शन देखो, ये बी वाला ऑप्शन है ना, तो ये यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखिए, x y = x, यहाँ 0 हो गया कि नहीं बताइए, और यहाँ 1 और यहाँ y, तो x, तो यहाँ x², तो x, देखो x से x तो कट जाएगा, मान लो x² हो जाएगा कि नहीं, x y बराबर 1 थोड़ी है, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी वाला देखो, सी वाला ऑप्शन देखो, बहुत ही प्यारा ऑप्शन है बेटा, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 0 हो गया कि नहीं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ ये वाला देखो माइनस, ये सही है, 0 बराबर देखो 0 आ गया, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। समझ गया कि नहीं बात? तो इस तरीके से हमें इनके क्वेश्चनों को करना था। तो एग्जाम्पल आप करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या हमसे पूछ लीजिएगा।